हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार। आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड ट्रिक्स देने वाला हूं, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, कृपया करके उसे क्लिक करें। वीडियो को जहां तक हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे उन भाइयों के पास ये जाए जो कि एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कर पाते हैं। मेरा क्लास लेने का सबसे परम लक्ष्य जो है यही है कि हमारे उन भाइयों के पास वीडियो जाए जो कि एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कर पाते हैं, उनकी थोड़ी सी मदद हम कर ले। बस यही उम्मीद के साथ हम वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, है ना। इसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और यदि आपको कुछ बेनिफिट होता है तो दूसरे को भी बेनिफिट होगा ही, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कहता है कि उसके अंतःवृत्त का परिमाप निकालना। यदि आप इसको बाय मेथड बनाना चाहें तो आप पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालिएगा, ऊंचाई निकालिएगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकालिएगा, फिर परिमाप निकालिएगा। तो इतने करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं आज आपको जो है एक बेसिक फार्मूला दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसको निकाल सकें, है ना। तो वो फार्मूला है क्या जिससे आप इसको डायरेक्टली निकालिएगा? तो वो फार्मूला है आपका √4/√3 पाई ए। ये आपका अंतःवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगाइए और यहाँ पे वैल्यू को, आंसर को फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको दिया हुआ है परिमाप आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो भुजा हो गया यानी ए, परिमाप हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का 3 गुना होता है भुजा का। तो यहाँ पे ये आपका ए जो है भुजा है ना। तो 3 से यदि हम लोग भाग दे देते हैं तो वो आपको बताएगा क्या, भुजा। तो भुजा आपको निकल गया कितना, 3। ओके, अब आपको निकालना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका कैंसिल हो गया, √3 टाइम्स में ये आपका आ गया कितना, 4√3 पाई। ये आपका परिमाप निकल गया। आप इस परिमाप को देख रहे हैं ऑप्शन में कौन से नंबर पे है, तो डी नंबर पे। आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको समझ में आया, है ना। आप देखें कि इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा, मुश्किल से 1 मिनट, है ना। अगर यदि आप इसको बेसिक निकालने के लिए जाते तो आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगना ही था। आप यदि फॉर्मूला को याद रखते हैं तो 1 मिनट भी लगने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप डायरेक्टली आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इतना =4 है और आपको इसका मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि x + 1/x के फॉर्म में यदि कोई भी होता है a, तो आपको स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x² + 1/x² निकालने के लिए a² - 2 करते हैं। आपको निकालना है यहाँ पे पावर 4। तो यदि आप इस पे पावर 4 देते हैं तो फिर से उसका स्क्वायर कीजिएगा। यदि आपका यहाँ पे b आ गया तो क्या करेंगे, b का स्क्वायर - 2 करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -2 यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16 - 2, और फिर से इसका स्क्वायर करके 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आपका हो गया 14 का स्क्वायर माइनस कितना, 2, यानी 194। आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। किसी को प्रॉब्लम है? अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। ये ट्रिक आपको अच्छी लगी? चलिए, अच्छी लगी तो आप लाइक बटन को क्लिक कर दें। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है इतना =4,
ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। यहाँ b के प्लेस पर a है, a के प्लेस पर b है और दोनों का साइन अपोजिट है। इसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, यदि आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक, तो आपको करना है केवल दोनों के योगफल, है ना, दोनों के स्क्वायर के योगफल निकालना है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका हो गया कितना 25। आंसर कितना हो गया 25। चलिए इसको हम लोग बेसिक किस तरह से बनाएंगे वो भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या 3 का स्क्वायर, है ना 9। फिर इसको हम लोग देखेंगे, ये आपका b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस प्लस फिर माइनस 2 इंटू ए बी एक्स वाई इज इक्वल टू आपको कितना 16। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी आपका वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, बचा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने क्या किया कॉमन ले लिया इज इक्वल टू कितना 25। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू आपको निकालना था जो कि हो गया 25। तो आपने यहाँ पे देखा कि डायरेक्टली आपने आंसर बताया, बट आपने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन की जिसमें आपको 2 मिनट तो गए, है ना। ये टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक बताया गया, ठीक है। ट्रिक में क्या है कि ये दोनों ठीक एक दूसरे के अपोजिट मल्टीपल होंगे और दोनों का साइन अपोजिट होंगे और दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। तो दूसरे का सम निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण का दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई, तो वर्ग का विकर्ण होता है तो हाफ गुने डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ पे विकर्ण को दोगुना कर दिए, तो यदि आपका डायगोनल 1 है तो क्षेत्रफल कितना आएगा हाफ, यदि आपका डायगोनल कितना है 2 तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो हाफ गुने 1 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। तो यहाँ पे देखिए आप परिवर्तन जो हो गया वो कितना हुआ, पहले 1 था अब कितना हो गया 4, यानी कितने गुने बढ़ गए 4 गुने। आंसर आपका कितना हो गया 4, ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। आपको ट्रिक अच्छे लग रहे हैं, यदि ट्रिक अच्छे लग रहे हो तो आप क्लिक कीजिए लाइक बटन को, है ना, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है करीब एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है और उसे जो है 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। आपको बताना है अंकित मूल्य कितना है। देखिए आपको कहता है कि 75% यानी 25% छूट का मतलब क्या हो गया, 75% पे वो खरीदता है ना, और खरीदता कितने में है 600 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 600 बट्टे 110। क्रय मूल्य तो यही होता है ना भाई। ये आपका 75% है किसका, इस अंकित मूल्य का। आपको निकालना क्या है पूरी अंकित मूल्य, तो पूरी अंकित मूल्य कितने परसेंट है 100%। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप यहीं पे लिखिए 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 75 और 100। तो ये आपका क्या बन गया अंकित मूल्य, है ना। बार बार हम लोग क्यों लिखें, यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 6 बार में कैंसिल हो गया और ये आपका 3 से 2 बार में
ये 3 से 25 बार में, 25 से ये 4 बार में। आपका आंसर कितना आ गया? 800 रुपया। ये आपका हो गया आंसर 800 रुपया। समझ में आया? अगर यदि किसी प्रश्न को कोई समझने में कोई भी तरह का कठिनाई आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि अच्छे से हम आपको समझा पाएँ और बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको दें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कम से कम टाइम लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ये मेंस में पूछे जाने की संभावना है, पीटी में पूछे जाने की संभावना है, ये रेलवे में भी पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से। इसलिए आप इसको गौर कीजिए और ऐसे ट्रिक को याद रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। चलिए, आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है भाई, और जिसका परिवृत्त है बना हुआ और अंतःवृत्त बना हुआ है, और उस दोनों का योगफल आप, जबकि समकोण जो बनाती है वो भुजाएं आपको दी हुई है, ये दो है ना। तो देखिए, यदि आपको निकालना है कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का योगफल, तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का योगफल बटे 2, ये आपका होता है दोनों त्रिज्याओं का योगफल। मजा आया इस ट्रिक में, है ना। यदि आप इसको बेसिक बनाने के लिए जाते तो पहले आप परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए, फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालिए, दोनों को जोड़िए। 2 से 3 मिनट की टाइम तो हमारी गई। तो इसको बचने के लिए हम आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला दे रहे हैं कि दोनों त्रिज्याओं का योगफल समकोण बनाने वाली भुजाओं का योगफल बटे 2 आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, समकोण बनाने वाली भुजा 10 है और 5 अंडर रूट 5 है ना। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका अंडर रूट 5 और प्लस 2 बटे कितना 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर 1। आंसर हो गया आपका कितना 1। अच्छे लगे? आगे बढ़े हम लोग। देखिए, एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है ना, और 1080 रुपये में खरीदी गई वस्तु पर यदि वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वह कितने अंकित करने पड़ेंगे, है ना। यानी आपको निकालना क्या है? अंकित मूल्य निकालना है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने रुपये में खरीदे गए हैं और 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है 10% की छूट देने के बाद। 10% छूट देने के बाद यदि वो बेचता है यानी क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो आपको 25% के लाभ कमाना चाहता है ना, तो 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य तो ये हो गया, और जो कि आपका कितना है? अंकित मूल्य का 10% छूट देने के बाद इसको बेचता है, तो ये अंकित मूल्य का 90% ही है। आपको निकालना है कितनी प्रतिशत? 100%, यानी पूरी अंकित मूल्य। तो पूरी अंकित मूल्य निकालेंगे तो क्या हो गया? ये इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका इतना गुणे 125 और बटे 90 गुणे कितना 100, तो ये दोनों कटिया। यहाँ पे देखिए, ये दोनों कटिया और ये आपका कितने से? 12 से कटिया। इसको आप गुना कर दीजिए, तो ये 12 पचे 60, 144, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 1500। ये आपका हो गया 1500। इसी को डायरेक्टली आपको यदि करना है तो डायरेक्टली आप अंकित मूल्य निकालिएगा, तो टोटल क्रय मूल्य जो आपको दिया हुआ है वो, और जितने प्रतिशत का लाभ कमाना चाह रहे हैं वो, और अंकित मूल्य पर जो छूट देने के बाद कितने परसेंट बचा? 90%। तो 90% ये होगा। बस सॉल्व कीजिए आप, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 1500। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी टाइम बच जाएगी, ये भी आसानी है, या इसमें भी थोड़ी सी ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए,
ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में ऐसे प्रश्न को बार बार पूछे जाते हैं, है ना। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज में समकोण बना भुजाएं आपको दिया हुआ है √2 और √3, है ना। तो उस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, यानी आपको निकालना है अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या की लंबाई निकालने के लिए समकोण बनाने वाली भुजाओं का योगफल माइनस कर्ण बटे 2, या तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल और तीनों भुजाओं का योगफल, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दो दिया हुआ है डिवाइड में, इसलिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा, ताकि आपको डायरेक्टली आंसर प्राप्त हो। तो समकोण बनाने वाली भुजा आपको दिया हुआ है √2 √3, तो तीसरी कर्ण आपको क्या होगा पाइथागोरस से, ये √2 और ये √3 दिया हुआ है, तो ये रूट कितना होगा 5। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे कितना 2, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया, इस ट्रिक में भी मजा आया। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए बीच बीच में। लाइक की संख्या जितनी बढ़ेंगी, सब्सक्राइबर की संख्या जितनी बढ़ेगी, हमारे हौसले बढ़ेंगे और उतनी से अच्छे ट्रिक आपको हम देने के लिए उत्साहित रहेंगे। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। देखिए, कहता है कि एक कार कुल 140 किलोमीटर की दूरी, जिसमें से कुछ दूरी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और शेष दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। अब कहता है कि यदि वह इसी को चेंज कर देता है, यानी 6 किलोमीटर के बदले 10 किलोमीटर से चलता है और 10 किलोमीटर के बदले वह 6 किलोमीटर की चाल से चलता है, तब आपको 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है वह। इस कंडीशन में वह कार 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, यही आपको पता लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि कार की जो 6 किलोमीटर से दूरी तय की गई है उसमें t समय लगता है ना, या x समय लगा, है ना। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो समय गुने चाल बराबर क्या होता है, दूरी। कितना दूरी वो चला। फिर शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चलता है ना, ये दो पार्ट में है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये आपका x घंटा लगा और y घंटा लगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूरी के लिए, है ना। तो समय गुने चाल बराबर क्या हो गया, दूरी। तो दूरी आपका कितना हो गया, 10 गुने y। इस तरह से टोटल कितनी दूरी वो तय किया, 140 किलोमीटर की दूरी वो तय कर दी। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर उसी प्रकार से कहता है 6 के स्थान पे उसने चाल को बढ़ा दिया, कर दिया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना हो गया, 10 गुने x, और 10 किलोमीटर की जगह पे वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो दूरी कितना हो गया, चाल गुने समय। और इस तरह से कुल दूरी से 8 किलोमीटर वो ज़्यादा तय किया, यानी पहले चलता था 140, तो अब चलता है कितना, 148 किलोमीटर वो चलता है ना। अब देखिए दोनों को सॉल्व कीजिए। इस दोनों को यदि हम लोग घटा देते हैं तो ये 4x, या जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटा दीजिए तो ये 4x, इसको घटा रहे हैं, है ना। तो 4x, ये 6 में से चला गया 10, बचा आपका 4y इज इक्वल टू कितना, 8। ये 4 सभी में कैंसिल कर दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना, 2। ये निकल गया। अब आपको निकालना है, यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है 6, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 12। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका 6x और प्लस 10y बराबर 140, है ना। या दूसरा इक्वेशन है आपका कितना, 10x और प्लस 6y बराबर 148। दोनों में से कोई ले लीजिए। दोनों में से आप देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, आपका कितना हो गया
16x बराबर कितना 160, ये आपका 10 बार में कैंसिल, x बराबर कितना निकला 10, और दोनों का अंतर x माइनस वाई चूँकि था कितना 2 घंटे का, तो यहाँ पे y जो होगा वो कितना 8 घंटा हो गया। तो दूसरी दूरी तय की गई कितने घंटे में 8 घंटे में, पहली दूरी तय की गई कितने घंटे में 10 घंटे में, और कुल दूरी तय करने में लगा समय यही तो आपको निकालना था, तो 10 घंटे और 8 घंटे टोटल कितने घंटे हो गए 18 घंटे। तो आपका आंसर हो गया कितने नंबर डी नंबर। समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलिए चलते हैं। देखिए कहता है कि एक दुकानदार कहता है कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, वो दूध के क्रय मूल्य को बढ़ाता नहीं है, जितने में खरीदता है उतने में उसको बेच देता है ना। लेकिन बेच देता है जितने में खरीदता है, इसका मतलब कुछ तो कुछ घपला करता ही होगा, तब तो उसको बेनिफिट हुआ, नहीं तो कौन ऐसा बेवकूफ़ है कि जो जितने में खरीदा उतने में उसको बेच देगा, है ना, और उसको कुछ बेनिफिट प्राप्त नहीं हो, अपना टाइम भी बर्बाद करे, नहीं। हाँ, तो देखिए उसके स्थान पे वो क्या करता है कि जितना वो दूध में प्रॉफिट कमाता है, क्या मिला के कमाता है, पानी मिलाता है ना। बेचता तो है क्रय मूल्य पर, लेकिन वो पानी मिला के बेचता है, और 25% लाभ देता है। तो दूध में कितना लीटर पानी मिलाया 1 लीटर में, ये आपको बताना। देखिए यदि आपको दूध में पानी का अनुपात निकालना है, तो दूध उसका था कितना 25% पानी मिलाया 100% में, जितने उसको 100% दूध था उसमें 25% पानी मिला दिया, यानी आपका 1:4 के अनुपात में मिश्रण, यानी दूध है आपका 4 लीटर, तो 1 लीटर आपका है पानी, है ना। आपको कह रहा है कि 1 लीटर में आपको बताना है पानी की मात्रा, तो 1 लीटर यानी 1/4 गुणे 1000, 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका कितना हो गया 250 ml, ये आपका पानी की मात्रा हो गई। समझ में आया। ये हो गया आपका पानी की और दूध की अनुपात, है ना। और ये यदि हम लोग देखें तो पानी के साथ और केवल दूध का अनुपात, यानी वाटर प्लस मिल्क और मिल्क दोनों का अनुपात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमको पानी की मात्रा चाहिए था, इसलिए केवल पानी का और दूध की मात्रा का अनुपात कितना हो गया 25:100, क्योंकि 25% लाभ कमाता है 100 लीटर के दूध में, है ना। तो 25:100, तो 1:4, यानी 1 लीटर में कितना ml उसने पानी मिलाया, तो 1/4 के अनुपात में उसने पानी मिला दिया, तो 1000 का 1/4 यानी कितने 250 ml, ये आपका पानी मिला दिया। समझ में आया। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो यदि आप इन सभी ट्रिक को दिमाग में रखते हैं तो आपको कम से कम एग्जाम में लगने हैं, ये तो हमारी तरफ से गारंटी है। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और ये सभी ट्रिक आपको अच्छे लगे, है ना, तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन साथ में दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, और वीडियो को मिस नहीं करें। हमारा ये उम्मीद रहता है कि हम आपको नए से नए ट्रिक दें और एग्ज़ाम में आपको कम से कम टाइम लगे, बस इसी उम्मीद से हम वीडियो को बनाते हैं और ट्रिक को बनाते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुई हो, तो आप अन्य भाइयों के साथ इसको शेयर भी करें, उसे भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रोत्साहन करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन भी बढ़े। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग कुछ नए और ट्रिक के साथ आएंगे, कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और आपको कुछ नई ट्रिक हम लोग देंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।